चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान या साइंस किसे कहते हैं। इसके कुछ बेसिक जानने की कोशिश करेंगे और वही पॉइंट हम इसमें रखेंगे जो प्रश्न बन के तमाम परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बना है वी प्लस ज्ञान से। इसके माने होते हैं विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साइंस, जो इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा शब्द से साइंसिया से। साइंसिया से इसकी उत्पत्ति हुई है साइंस की। लैटिन शब्द साइंसिया है। साइंसिया के माने होते हैं टू नो, जानना। अब हम साइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु या प्रकृति की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अभी तक जैसा कि हम जानते हैं, या विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, या सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज को साइंस कहा जाता है। तो विशिष्ट प्रकृति या किसी वस्तु की विशिष्ट एवं क्रमबद्ध, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि साइंस के बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें से एक शाखा है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। तो साइंस लैटिन शब्द से निकला, साइंसिया से निकला हुआ है, जिसके माने होते हैं टू नो। और साइंस को फिर बांटा गया है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। अब इसको जो है मुख्य 3 भागों में बांटा तो गया है, और लेकिन जनरली हम जो जानते हैं, जनरली साइंस के 3 शाखा को हम जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस को पुनः जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहली शाखा है फिजिक्स। फिजिक्स जो है फ्यूजिस से निकला हुआ है, जिसके माने होते हैं प्रकृति या नेचर। प्रकृति या नेचर। इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, या प्राचीन भौतिक विज्ञान या आधुनिक भौतिक विज्ञान। तो इसको एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स। अब हम देखते हैं फिजिक्स के कई जनक हैं, मतलब फादर ऑफ फिजिक्स को कई फादर ऑफ फिजिक्स गिने जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आइए कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि जैसे जब ये एंशिएंट फिजिक्स या प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? आइजैक न्यूटन हैं। इनके जनक कौन हैं? आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स की जब बात आएगी तो इनके जनक हैं
आइंस्टीन। कभी कभी बहुत डीप में पूछ लेता है ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कौन है, तो वहां पे गैलीलियो का जिक्र आता है, इतने डीप में नहीं जाएंगे। तो जब भी बात आए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो वहां पे आप जो है न्यूटन। लेकिन जब ये जिक्र आ जाए कि मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक फिजिक्स भौतिकी के जनक कौन है, तो वहां पे आप आइंस्टीन को टिक करिएगा। अब दूसरी शाखा जो प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस की है, वो है केमिस्ट्री। इसको हिंदी में रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। केमिस्ट्री जो है मिस्र के शब्द कीमिया से निकला हुआ है। कीमिया से निकला हुआ है, जिसके माने होते हैं काला पदार्थ या काली मिट्टी या काला रंग। इसको जो है, इसके जनक हैं लेवाइसियर। केमिस्ट्री को भी कई भागों में बांटा गया है, स्पेशली 3 भागों में, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन में बांटा गया है। लेकिन केमिस्ट्री जो है मिस्र के शब्द कीमिया से निकला हुआ है, जिसके माने होते हैं काला पदार्थ या काला रंग या काली मिट्टी। इसके जनक हैं लेवाइसियर। अब हम देखते हैं साइंस की, प्राकृतिक नेचुरल साइंस की तीसरी शाखा बायोलॉजी या जीव विज्ञान। तीसरी शाखा जो है बायोलॉजी, या इसको हिंदी में जीव विज्ञान भी कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक जो है अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी लिखा रहता है, तो अरिस्टोटल देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस के मतलब होते हैं जीवन के, जीवन या लाइफ, जिंदगी, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन या स्टडी, मतलब जीवन के अध्ययन। बायोलॉजी के 2 लफ्ज से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस के मतलब होते हैं लाइफ, जीवन, और लोगोस मतलब टू स्टडी या अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन। इसको पुनः 2 भागों में बायोलॉजी को बांटा गया है। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी। और दूसरा वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वो है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। जूलॉजी के जनक जो हैं वो भी अरस्तु हैं, अरिस्टोटल या अरस्तु। और बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो ये था साइंस की जो बेसिक, हम पॉइंट वाइज इसको बता दिए। यही पॉइंट परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं। तो आइए एक बार और डिवीजन हम करते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान मिलके बना है वि प्लस ज्ञान से, जिसके माने होते हैं विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। और साइंस की एक्सप्लेनेशन जो है, परिभाषा है, प्रकृति या किसी वस्तु की विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, या सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज को साइंस कहा जाता है, या सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। साइंस जो है वो साइंसिया, लैटिन शब्द साइंसिया से निकला है, बना है, जिसके माने होते हैं टू नो, मतलब जानना। और
साइंस जो है, साइंस की एक शाखा प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस को पुनः जो है 3 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स जो है फ्यूजिस से निकला है, जिसका मतलब नेचर या प्रकृति होता है। और फिजिक्स को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एंशियंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स के जनक जो हैं वो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के आइंस्टीन हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है मॉडर्न फिजिक्स के या आधुनिक भौतिकी के जनक हैं। और जैसे आ गया फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो वहाँ पे न्यूटन है। और ये जिक्र आ गया कि आधुनिक भौतिकी के या मॉडर्न भौतिक के या मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन हैं, तो वहाँ पे आइंस्टीन रहेंगे। कभी कभी जिक्र आ जाता है ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स के जनक कौन हैं, तो वहाँ पे गैलीलियो का जिक्र आता है। फिर उसके बाद दूसरी शाखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान भी, हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है, जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, केमिकल का अध्ययन करते हैं। ये मिस्र के शब्द कीमिया से निकला हुआ है, जिसके माने होते हैं, मतलब होते हैं काला पदार्थ या काली मिट्टी या काला रंग। इसके जनक हैं लेवाइसियर। उसके बाद तीसरी शाखा में आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। और बायोलॉजी 2 शब्द बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसके माने होते हैं जीवन के अध्ययन। और बायोलॉजी के जनक अगर आ गया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ज्यादातर घुमा फिरा के पूछ ही लेता है परीक्षाओं में, तो वो अरस्तु हैं या अरिस्टोटल हैं। और उसके बाद बायोलॉजी को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसको जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। और इसके जनक जो हैं अरस्तु हैं। और बॉटनी में हम वनस्पतियों का, घास फूस का अध्ययन करते हैं, और इसको बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये थी साइंस की बेसिक, कि साइंस किसे कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यही पॉइंट जो है परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।